क्या आपको पता है कि आधुनिक युद्धों में सबसे खतरनाक हथियार कौन सा माना जा रहा है? मिसाइल या फाइटर जेट नहीं, बल्कि हवा में मंडराने वाले कामिकाजे ड्रोन या लॉयटरिंग म्यूनिशन। यूक्रेन रूस युद्ध हो या मिडिल ईस्ट का तनाव, इन छोटे आसमानी शिकारियों ने बड़े बड़े टैंकों और बंकरों को तबाह करके युद्ध का रुख बदल दिया है। लेकिन इस हाईटेक रेस में अब तक दुनिया सिर्फ अमेरिका और इजराइल की तरफ देखती थी। अब यह समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। भारत की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी निबे लिमिटेड ने एक ऐसा स्वदेशी आसमानी ब्रह्मास्त्र तैयार किया है जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में खलबली मचा दी है। इसका नाम है वायु अस्त्र 1। अप्रैल 2026 में हुए इसके 2 बैक टू बैक परीक्षणों ने साबित कर दिया है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में किसी के भरोसे नहीं है। आइए समझते हैं कि यह तकनीक क्या है और यह भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर क्यों है। अप्रैल 2026, राजस्थान के पोखरण की वो झुलसा देने वाली भीषण गर्मी, जहां तापमान आसमान छूता है और इंसानों का टिकना मुश्किल होता है। ऐसे एक्सट्रीम वेदर में वायु अस्त्र 1 का पहला लाइव फायर ट्रायल किया गया। हवा में टेक ऑफ करने के बाद इस ड्रोन ने जो किया उसने डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। महज एक सिंगल अटेम्प्ट में इस आसमानी शिकारी ने 100 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट के परखचे उड़ा दिए। 100 किलोमीटर की यह रेंज दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। लेकिन सबसे बड़ी बात थी इसकी सटीकता। इसका CEP सर्कुलर एरर प्रोबेबल 1 मीटर से भी कम दर्ज किया गया। मिलिट्री की भाषा में इसका मतलब है सर्जिकल प्रिसिजन, यानी अगर दुश्मन किसी छोटी सी खिड़की या दीवार के पीछे भी छिपा है तो यह मिसाइल ड्रोन सीधा उसके सीने पर जाकर फटेगा। एक आम मिसाइल जब एक बार फायर हो जाती है तो उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन वायु अस्त्र एक बेहद बुद्धिमान हथियार है। इसमें अबॉर्ट एंड रीअटैक का घातक फीचर है। जरा सोचिए, ऑन ऑपरेटर ने इसे हमले के लिए भेज दिया है, लेकिन आखिरी सेकंड में पता चलता है कि टारगेट वाली जगह पर कोई निर्दोष या सिविलियन मौजूद है, या फिर दुश्मन ने अपनी पोजीशन बदल ली है। ऐसी स्थिति में ऑन ऑपरेटर एक क्लिक से हमले को हवा में ही रोक अबॉर्ट सकता है। ये ड्रोन वापस हवा में मंडराने लगेगा और ऑन ऑपरेटर इसे किसी दूसरे नए टारगेट पर रीडायरेक्ट कर सकता है। ये खूबी इसे दुनिया के सबसे एडवांस और सेफ हथियारों की लीग में खड़ा करती है। जंग का कोई तय समय नहीं होता और असली शिकारी वही है जो अंधेरे का फायदा उठाना जानता हो। पोखरण के ट्रायल में वायु अस्त्र 1 ने अपनी नाइट स्ट्राइक क्षमता का लोहा मनवाया। अत्याधुनिक IR इंफ्रारेड कैमरों की मदद से इसने रात के सन्नाटे में एक एंटी आर्मर स्ट्राइक टैंक को तबाह करने का मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसी ट्रायल के दौरान एक और क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन हुआ जिसे कंट्रोल हैंडओवर कहते हैं। मिशन के दौरान 70 किलोमीटर दूर मुख्य बेस स्टेशन पर बैठे ऑपरेटर ने इस ड्रोन का पूरा कंट्रोल बॉर्डर के एकदम पास मौजूद एक फॉरवर्ड कंट्रोल सेगमेंट को सौंप दिया। इसका रणनीतिक महत्व समझिए। दुश्मन को लगेगा कि ड्रोन को गाइड करने वाला बेस बहुत पीछे है और वो वहां जैमिंग करने की कोशिश करेगा, लेकिन असल में मौत उसके ठीक सामने वाले फॉरवर्ड पोस्ट से कंट्रोल हो रही होगी। रेगिस्तान की आग में तपने के ठीक एक हफ्ते बाद यानी 26 और 27 अप्रैल 2026 को वायु अस्त्र 1 का अगला इम्तिहान था। इस बार जगह थी उत्तराखंड का जोशीमठ। हिमालय की हड्डियों को कपा देने वाली ठंड, कम ऑक्सीजन और बेहद पतली हवा, ये वो परिस्थितियां हैं जहां बड़े बड़े ड्रोन्स के इंजन और बैटरी दम तोड़ देते हैं। लेकिन 14,000 फीट की इस नामुमकिन ऊंचाई पर वायु अस्त्र 1 ने 90 मिनट 1.5 घंटे तक लगातार उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बना दिया। यह सिर्फ उड़ा ही नहीं बल्कि अपना मिशन पूरा करने के बाद सुरक्षित वापस भी लैंड हुआ। इसकी यह रिकवरी क्षमता सेना के करोड़ों रुपए बचाती है, क्योंकि इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। LAC लाइन ऑन एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय जवानों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब पहाड़ों की चोटियों के पीछे छिपे चीनी या पाकिस्तानी बंकरों को नेस्तनाबूद करना बेहद आसान हो जाएगा। वायु अस्त्र 1 का यह सफल परीक्षण सिर्फ एक हथियार का आना नहीं है, बल्कि यह भारत के बदलते डिफेंस इकोसिस्टम की एक बड़ी तस्वीर है। अब तक ऐसे हाईटेक हथियारों के लिए भारत को दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, जिससे युद्ध के समय सप्लाई रुकने का खतरा रहता था। लेकिन इसे निबे लिमिटेड जैसी भारतीय प्राइवेट कंपनी ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया है। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर भारत अपनी मर्जी से हजारों की संख्या में इसे अपनी फैक्ट्रियों में बना सकता है।
यह इस बात का सीधा सबूत है कि भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनियां अब अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी ग्लोबल दिग्गज कंपनियों को टक्कर देने के लिए तैयार हो रही हैं। चाहे चीन के ऊंचे पहाड़ हों या पाकिस्तान का रेगिस्तान, भारत का यह नया आसमानी ब्रह्मास्त्र अब हर उस चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है जो देश की संप्रभुता को खतरा पहुंचाएगी।